फिर सचिन में नीचे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे सुबह हो चुका है और सुबह आज थोड़ा देर से उठे हैं। 5 बजे मैं उठ के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और लंच, लेकिन आज ना मैं 6 बजे उठी हूँ तो थोड़ा देर भी हो चुका है। धूप देख सकते हैं निकल चुका है, लेकिन ऐसा बेडरूम में रहते हैं ना तो लगता नहीं है कि सुबह हुआ है। और अभी मेरा यहाँ पे है ब्रेकफास्ट, देख सकते हैं सत्तू। ठंडा में ना सत्तू वाला कचौरी और चने की सब्जी। आप लोग सोच रहे हैं 4-4 5-5 पूरी ब्रेकफास्ट में कौन खाता है, तो मैं खा रही हूँ क्योंकि मैं कल रात को नहीं खाई थी खाना, तो थोड़ा इस टाइम ज़्यादा भूख लगा हुआ है। वैसे मेरा टाइमिंग अभी यही चल रहा है 8 से 9 के बीच में, मतलब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि ठंड के दिन में ना मैं मतलब थोड़ा देर से नहाती हूँ। बच्चा छोटा है तो फीड करता था, ऐसे सुबह सुबह नहीं नहाना चाहिए और कोई पकड़ने वाला भी नहीं रहता है, तो आराम से त्रिशा सुबह में मतलब नहीं रहती यहाँ पे, दोपहर तक आ जाती है तो वो पकड़ लेती है, फिर आराम से नहाते हैं 11-12 बजे। वैसे तो बिना नहाए ब्रेकफास्ट करने का मन सच में बताऊँ तो नहीं करता। नहा के पूजा पाठ करने के बाद जब खाना वाना खाना उसका एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन अब छोटे बच्चे हैं तो मम्मी बोलती है कि छोटा बच्चा रहता है तो ऐसे ही होता है, बिना नहाए ही खाना चाहिए माँ को। तो अभी युवान एकदम सो रहा है, अभी सुना है थोड़ी देर पहले, वरना आज तो लंच में और भी लेट होता क्योंकि मुझे ना बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो पतिदेव तो बोल देते हैं बहुत ईजिली कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं बाहर खा लूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर कर लूँगा, तुम आराम से उठना बनाना 8 बजे 9 बजे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार 8-9 बजे बनाओ या फिर सुबह के 5 बजे बनाओ। अगर मैं 5 बजे बनाऊँगी तो पतिदेव खा के जाएंगे, अगर सुबह 9 बजे बनाऊँगी तो वो भूखे चले जाएंगे और सिर्फ हम लोग खाएंगे। तो ऐसा लगता है कि कमाने वाला भूखा चला गया और हम लोग खा के घर में बैठे हैं, तो थोड़ा गिल्टी फील होता है। तो ऐसा बहुत कम दिन होता है कि मैं नहीं लंच बना कर देती हूँ। पहले तो था कि 2-2 चीज़ें बना लेती थी, खा के जाते थे वो चीज़ें अलग, लेके जाते थे वो अलग। अभी क्या है कि एक ही चीज़ बना लेते, वही थोड़ा सा खा लेते। अगर रोटी बनाया तो 1 रोटी खा लिए, 4 रोटी ले लिए। पूड़ी बनाया 2 पूड़ी खा लिए, 4 पूड़ी ले लिए और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि आप जाके ना लंच अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिएगा। एक ही चीज़ खा के जाओ, एक ही चीज़ लेके जाओ तो थोड़ा सा होता है ना यार। लंच देखने के बाद थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ आज लंच में क्या मिला, जैसे बच्चे लोग को लगता है, तो वैसे बड़ों को भी होना चाहिए। बट अभी एक ही आइटम बना पा रहा है क्योंकि अब ठंड का टाइम आ गया ना, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। कब मतलब टाइम निकल जाता है 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चलता है किचन में। और इसके बाद हम क्या करते हैं, खाना खा के ना सो जाते हैं क्योंकि बाद में सोया रहता है तो हम भी सो जाते हैं। यही टाइम है जो हम सुकून से सोते हैं। 10 बजे तक आराम से खाना वाना खा के सोते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बजे तक पड़े हुए रहते हैं, घर का कोई काम नहीं होता। अगर मैं सोई रहती हूँ और आंटी आती हैं अभी, वैसे तो 6 बजे आती हैं, लेकिन अभी मतलब अभी नहीं आ रही हैं 6 बजे, अभी 9 बजे आती हैं। तो 9 से 11 के बीच में मेरा सारा घर का काम, मैं सोई रहती हूँ और मेरा काम सब हो जाता है। घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देती है, मैं आराम से सोई रहती हूँ। सुबह 6 बजे जब आती हैं तो ऐसे अच्छा लगता है, किचन में मैं खाना बनाती हूँ, वो बर्तन धुलते रहती हैं। तो ठंड में मैं ही मना करती हूँ कि आंटी सुबह सुबह मत आइएगा 5-6 बजे, एकदम उस टाइम एक तो काम भी नहीं हो पाता है और सुबह सुबह पानी में हाथ डालने का मन भी नहीं करता है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मन करेगा तो सो लेंगे, वरना व्लॉग वगैरह एडिट करेंगे। अच्छा, सुबह का धूप लेना चाहिए बच्चे लोग को तो और मतलब फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वहाँ सोया हुआ है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आधे घंटे पहले ही अभी जस्ट सोया। सुबह 6 बजे से उठ के रो रहा था घूमने के लिए। अब बताइए इतना सुबह सुबह कौन घूमा सारा काम छोड़ के। तो 15 मिनट पतिदेव भी लेट ही आज निकले हैं घर से। सो गाइस, जब सुबह के बाद अचानक एकदम शाम को ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ मैं। देख सकते हैं शाम हो चुका है, पापा आ जाए हैं विवान से मिलने। तो पूरा दिन मैं बिज़ी थी एक्चुअली, कपड़े का जो काम था ना वो सब मैं प्रेस वगैरह कर रही थी सब। और अब मैं आई हूँ ब्लॉगिंग करने, तो मैं सोच रही हूँ कि कलेक्शन दिखा दूँ कहाँ रखा। तो अभी तक जो भी था गोल्ड सिल्वर ईवान के बर्थडे का, वो अभी तक ऐसे ही कैरी बैग में पड़ा है। अनबॉक्सिंग हो गया था उसी टाइम, बट मैंने शेयर नहीं किया था। और इसमें है सचिन भैया का गिफ्ट। सचिन भैया का एक लिफाफा भी था इनवॉल्व, वो नहीं मिला क्योंकि मैंने जितने भी लिफाफे खोले उसमें किसी में नाम नहीं लिखा होता। पता नहीं खो गया क्या हुआ। वैसे तो एक एक चीज़ बहुत संभाल के मैंने रखा था, रखवाया था, तो बस वही खो गया। और एक में जो गिफ्ट का जो
था वो गिफ्ट में मुझे लगता है कि उस पर भी नाम नहीं लिखा हुआ था, तो डब्बा वाला नाम पे भी हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा कुछ येलो कलर का गिफ्ट का डब्बा था। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ बेबी का प्रोडक्ट है, जैसे जॉनसन और हिमालय का, क्योंकि वो भी 2-3 थे और डब्बे का साइज़ देख के मुझे लगा कि वही होगा। तो वो तो एक निकाल के मैं यूज़ कर रही हूँ और दूसरा अब दिखाती हूँ कुछ गोल्ड या सिल्वर में से है। तो अभी बैक कैमरा से मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो गाइज़ ये जो गिफ्ट है, मतलब ये सिल्वर है और ये ऐसे ना मोड़ने वाला है, तो ये ज़्यादातर पैर में यूज होने का अच्छा मतलब आ जाता है। ये दिया है मेरी जेठानी जी की बेटी ने, बड़ी जेठानी है, उनकी एक बेटी है, मैरिड है, तो वो आई थी वो लेकर के। और ये सबसे सुंदर है इस बार कड़ा, इसमें देख सकते हैं ऐसे रुद्राक्ष लगा हुआ है, तो दिखाना चाहिए। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। तो ये मेरे पतिदेव की फ्रेंड ने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा एकदम यूनिक पीस लग रहा है मेरे को, तो इसको बहुत जल्द मैं पहनाऊंगी युवान को। और ये था सचिन भैया का गिफ्ट। तो इसमें भी एक कड़ा ही है, इस पर भी नाम नहीं लिखा था, लेकिन ये इन दोनों पे नाम लिखा हुआ था और ये एक एक्स्ट्रा था, तो मेरे को लगा कि ये भैया का ही होगा। तो क्योंकि इसके अलावा और किसी ने गोल्ड सिल्वर कुछ भी नहीं दिया था, तो ये भी बहुत अच्छा ही है, मतलब डेली यूज़ में बहुत अच्छा, चुभने वाला नहीं है। तो ये भी अभी थोड़ा बड़ा ही है, 2-3 महीने के बाद यूज़ में आएगा। तो 3 चीज़ उन्होंने दिया था, एक लिफाफा था, एक वो प्रोडक्ट था बेबी का, और वो, लेकिन तीनों पे किसी पे नाम ही नहीं मिला मेरे को, कहीं पे सचिन मनीषा ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। और बच गया अब मेरे मायके का, तो मायके का कुछ गोल्ड है, लेकिन वो अभी मैं थोड़ा सस्पेंस बना के रखूँगी, क्योंकि बच्चे का पहला बर्थडे और नानी घर से कुछ नया ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो आपको मिलेगा किसी दूसरे वीडियोज़ में। फ़िलहाल के लिए अभी मैं ये सब को रख देती हूँ। तो मायके का जो है वो कुछ स्पेशल है, एक चीज़ आ चुका है, एक चीज़ ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि सब एक साथ ही मैं शेयर करूँ, और क्योंकि ऐसे फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना कुछ, इस वजह से। देखिए ये वान चल के आ रहा था अपने नाना के पास। हाथ में प्रसादी मांग रहे। इधर नहीं आओ, गिर जाओगे। बाय, हम जा रहे हैं, बाय। तो गाइस अभी जा रहे छत पे कपड़े वगैरह सब लाने, और उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास। एक्चुअली तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब हर दूसरे दिन पैर में दर्द हो जा रहा है। जबकि सीढ़ी मेरा ऊपर नीचे करना जो मैं करती हूँ ये मेरे लिए नॉर्मल है, जहाँ तक कि मैं प्रेगनेंसी में 40-50 बार सीढ़ी चढ़ लेती थी, फिर भी मेरे पैर में दर्द नहीं होता था। और पता नहीं अब क्या हो गया है कि चढ़ भी रही हूँ बहुत कम और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आती हूँ थोड़ा दिखवा के, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन शाम को होने के बाद हो जाता है। पता नहीं पूरे दिन अब काम वाम करते रहती हूँ, थकावट के कारण हो रहा है कि क्या। अभी तक मेरा गाउन यहीं पे रखा हुआ है, देख सकते हैं गाइस। फिर जाएगा ड्राई क्लीनर के पास, उसके बाद पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम कब यूज़ आएगा। अब अगर कोई स्पेशल मतलब मेरा भाई वगैरह का एंगेजमेंट वगैरह रहेगा तभी अभी ये चीज़ यूज़ में आ रहा है। अब इतने पैसे लगा, इतना महंगा गाउन लगाने के बाद। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग प्राइस इसका जो है वो पूछ रहे थे, तो इसका प्राइस 10,000 में बस 1 रुपया कम था। तो आजकल ऐसे ही रहता है, 999, 9,999 ऐसे कुछ प्राइस हर ड्रेस का रहता है, तो वो 1 रुपया बस नाम का ही डिस्काउंट रहता है। तो एग्जैक्ट ऐसा ही था, इससे मुझे और कम रेंज का ही पसंद आ रहा था, लगभग 6 या 7 हज़ार का ही था, क्योंकि मुझे पता था कि ये हैवी ड्रेस फिर यूज़ में कभी आने वाला नहीं है। लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, इससे भी ज़्यादा नेक के पास पीछे बहुत ज़्यादा, तो मैं वैसा ड्रेस पहन नहीं पाती, इसलिए मैं नहीं ले पाई। और वो कलर भी बहुत अच्छा था, ये कलर तो मेरे को लेना भी नहीं था, क्योंकि सेम कलर में मेरे पास एक क्रॉप टॉप का गाउन है, जो पिछले साल मैं सिवान गई थी ना, तो पहन के गई थी आदिया के बर्थडे पे। तो बहुत मजबूरी में मेरे को फिर ये लेना पड़ा, क्योंकि रात हो चुका था और 2 दिन ही बचे थे
अब 2 दिन पहले नहीं ड्रेस फाइनल करूँगी तो कब करूँगी भाई तो इसलिए मुझे लेना पड़ा। तो बाकी इसमें कुछ और चेंजेस करवाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा हड़बड़ी में पहना था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बस फिटिंग कराया। कुछ अपने हिसाब से इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह, जैसे स्लीव जो है उसका और लॉन्ग करवाना है, पीछे जो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा उसमें भी थोड़ा अस्तर वगैरह दिलवा लूँगी, क्योंकि उस दिन समझ नहीं आ रहा था क्या करवाऊँ। उस दिन कोई कर भी नहीं रहा था क्योंकि छठ पूजा था, इस वजह से सारे मार्केट भी बंद नहीं, मतलब सब लोग अपने गाँव चले जाते हैं टेलर वगैरह। तो प्राइस मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा इससे कम का ही पसंद आ रहा था। सबसे पहले जो मैंने देखा था फ्लोर टच गाउन, वो था कितने का, वो भी लगता है 18-19 हज़ार का था, इसीलिए मैंने थंबनेल में 20 हज़ार लगाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। वो पहनने के बाद ना आप फिर पता नहीं किसी ने, वो पहनने के बाद फिर आप चल भी नहीं पाओगे, उसके लिए 2 आदमी चाहिए आपको गाउन पकड़ के चले तो इतना भी नहीं हैवी लेना था मेरे को। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि बर्थडे पे जो गाउन था वो कैसा था। और इसी के साथ करते इस व्लॉग को एंड। नीचे ही वार हो रहा था, मतलब नाना के साथ खेल रहा था, थोड़ा आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा शांति में आकर व्लॉग शूट करती हूँ। अभी तक पूजा वगैरह हुआ तो पीतल का बर्तन यहीं पे पड़ा हुआ है, मुझे धोने का मन नहीं कर रहा है। वैसे ख़राब नहीं है, मतलब ऐसे सूखा सूखा सा है। और इसका पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, पीताम्बरी पाउडर, तो वो मैं ऑर्डर मारूंगी आज 100%, क्योंकि बार बार मैं भूल जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाले रूम में बहुत कम आ रही हूँ मैं, पता नहीं मन ही नहीं लग रहा है। और इतना अच्छा हेयर कट कराने के बाद भी ना मैं अपने बालों को संवारती ही नहीं, बस ऐसे क्लचर लगाओ पूरा दिन। तो चलिए कोई नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट।